नमस्ते बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा है कि आप लोग ज़रूर अच्छे होंगे। बच्चों, कल हम कक्षा तृतीय के लिए पाठ 9 इंदिरा की वानर सेना इस शीर्षक पाठ का वाचन किए थे। आज उसी के संदर्भ में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से इसे सुने। इस पाठ में श्रीमती इंदिरा गांधी की एक घटना का वर्णन किया गया है। हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। इनका जन्म 19 नवंबर सन 1917 ईस्वी को इलाहाबाद यानी प्रयागराज में हुआ था। जिस घटना का हम वर्णन करने जा रहे हैं उस समय उनकी आयु मात्र 12 वर्ष की थी। आप सभी जानते हैं कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी के पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। वे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इंदिरा गांधी जी के दादाजी का नाम पंडित मोतीलाल नेहरू था और इनकी दादी और बुआ उस समय जेल में थी जिस समय इस घटना का वर्णन किया गया था। कहा जाता है कि इंदिरा गांधी बचपन से ही देश की स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेती रहीं। स्वतंत्रता आंदोलन में उनका पूरा परिवार सक्रिय था, इसलिए अंग्रेज़ों ने उन्हें जेल में बंद कर दिया था। इनकी मां का नाम कमला नेहरू था। ध्यान से सुनेंगे। इंदिरा गांधी स्वयं कहती है कि मुझे मालूम नहीं है कि मैं खिलौनों से खेली भी हूँ या नहीं, किंतु मेरा जीवन 6 वर्ष की अवस्था से ही आरंभ हो गया था। इंदिरा गांधी 12 वर्ष की अवस्था में ही कांग्रेस की स्वयं सेविका बनना चाहती थी, किंतु 18 वर्ष की होने से पूर्व वे स्वयं सेविका बेचारी नहीं बन सकी। अतः वे कांग्रेस कार्यालय से निराश होकर के लौटी। तो इंदिरा ने एक उपाय सोचा और शाम होते होते 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का उन्होंने एक दल बनाया। और जब दल बनाया तो उस दल के नाम के बारे में वे सोचने लगी कि मैं इस दल का अब क्या नाम रखूं। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपने दल का क्या नाम रखूं। तो वे अपनी माँ के पास चली गई और माँ से बोली कि माँ, मैंने अपना एक स्वयंसेवक दल बनाया है, आप ही बताओ इस दल का मैं क्या नाम रखूं। यदि कोई अच्छा सा नाम हो तो बताओ। माँ ज्यों ही इंदिरा की बात को सुनी त्यों ही झट से वह उत्तर दे दी कि बेटा, अपने दल का नाम तुम वानर सेना रखो। वानर सेना का नाम सुनते ही श्रीमती इंदिरा गांधी उदास हो गई। थोड़ी बच्ची थी ना, इसलिए वह तुनक्कर माँ से बोली, माँ, आप भी मेरी सेना की हंसी उड़ा रही है। मुझे आपसे यह आशा नहीं थी। तो माँ ने प्यार से उसे समझाते हुए कहा कि नहीं बिटिया, मैं तुम्हारी सेना की हंसी नहीं उड़ा रही हूँ। तुम्हें यह समझ में बात नहीं आ रही है तो तुम सब यहाँ आकर के बैठो, मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। तो इंदिरा अपनी सेना के साथ वहाँ आकर के बैठी। तब कमला जी ने बच्चों से पूछा, तुम में से जिस बच्चे ने रामायण की कहानी पढ़ी है वह अपना हाथ ऊपर उठाए। तो इस पर सभी बच्चों ने अपना हाथ ऊपर उठा दिया। उन्होंने फिर पूछा कि रामायण में किन लोगों की लड़ाई का वर्णन है। तो बच्चों ने झट उत्तर दिया, राम और रावण की। राम, तो माँ कहने लगी कि राम की सेना में कौन कौन थे।
तो बच्चों ने उत्तर दिया हनुमान, जाम्बवंत, सुग्रीव आदि। तो माँ ज्यों ही हनुमान, जाम्बवंत, सुग्रीव आदि के नाम सुनी तो पूछने लगी बताओ बच्चों वे क्या थे। सभी बच्चों ने उत्तर दिया एक साथ कि बंदर। तो माँ कहने लगी राम की सेना का क्या नाम था। तो सभी बच्चे एक साथ बोल उठे वानर सेना। बस फिर क्या था, बात इंदिरा जी के समझ में आ गई। खुशी खुशी उन्होंने अपनी सेना का नाम वानर सेना रख दिया। बच्चों जानते हैं कि आज़ादी की लड़ाई में इंदिरा जी की वही वानर सेना ने कितना जरूरी काम किया है, इसका वर्णन आप लोग थोड़ा सा सुन लीजिए। कहते जब बड़े बड़े नेता जेलों में बंद हो गए थे तो अनेक जरूरी संदेश इसी वानर सेना ने उन तक पहुंचाए। पर्चा आदि बांटने का कार्य तो केवल इसी वानर सेना ने किया। इसी वानर सेना की नेता इंदिरा जी बाद में भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। बच्चों जानते हैं कि इन्हीं इंदिरा गांधी को प्रियदर्शिनी भी कहा जाता था। भारत की स्त्रियों को इंदिरा गांधी से प्रेरणा लेनी चाहिए। उनके जीवन से हमें दृढ़ विश्वास, निर्णय लेने की क्षमता तथा कुशल नेतृत्व आदि गुणों को विकसित करने की प्रेरणा मिलती है। बच्चों आप लोग भी इन गुणों को अपनाने की कोशिश करें। बच्चों आप लोगों ने इस कहानी को सुनी, आप लोग ध्यान से पुनः एक या दो बार इस वीडियो को देखेंगे और देखने के बाद इसे स्मरण करेंगे। जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और जो सब्सक्राइब कर दिए हैं वे सब्सक्राइब नहीं करेंगे, सिर्फ लाइक करेंगे। धन्यवाद।